हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जिसको सीरीधराचार फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, और उस फार्मूले के हेल्प से हम डायरेक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दुनिया का हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। तो हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर और आसानी से सीरीधराचार फार्मूला डेरिवेशन कर लेंगे। सो डिवाइड बाई ए, दोनों साइड में हम डिवाइड बाई ए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए, और साथ में क्या लिखा हुआ है? एक्स, और प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम इसको बनाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो गया, समझो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। और हम यहाँ पे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि हम इसको बनाएंगे 2ab की तरह। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और a क्या है ज़रा बताओ? a हमें मिल चुका है, ax है, और यहाँ पे हम 2 से किए डिवाइड। तो अब बताओ आप लोग, b के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज़ द b एंड दिस इज़ द a एंड दिस इज़ द 2। तो आपको b मिल चुका है, तो हम लोग इसका स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, b अपान 2a का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मैथ्स का रूल है। b अपान 2a का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। और पहले से क्या लिखा हुआ है? c अपान a इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा आपका x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और उन दोनों को उस तरफ भेज दो तो वो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा? c अपान a, वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आता है, ये 4a स्क्वायर, तो यहाँ भी 4a स्क्वायर बनाना है। तो मल्टीप्लाई क्या करो, यहाँ पे 4a ऊपर भी और नीचे भी। तो फाइनली ये क्या बन गया? b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ऑन टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये परफेक्ट स्क्वायर देखो बन गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या? देखिए x प्लस बी अपॉन 2a, और सामने जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लो तो वो हो जाता है किस में? जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर का रूट कितना होगा? 2a। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम b अपॉन 2a को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे क्या? सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a उधर जाएगा तो हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया ज़रा बताइए? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड सीरीधराचार फार्मूला। अब यहाँ लेंगे ऑन टेकन पॉजिटिव साइन। जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो उसको हमने अल्फा रूट नाम दे दिया, तो हो जाएगा माइनस b। यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये पहला रूट आ गया। ओके, दूसरा रूट ऑन टेकन नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो उसको बीटा नाम दे दिया, ये हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से हम रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये कहलाता है आपका सीरीधराचार फार्मूला। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए कभी कभी होता ये है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीरीधराचार फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये वैल्यू 3 तरीके की हो सकती है। ये कभी 0 भी हो सकती है ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी आ सकती है, और ये वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आ सकती है। ओके, तो केस फर्स्ट है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, यानी d जो है वो क्या लिया जाए? पॉजिटिव। d की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है।
अगर डी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, अल्फा अलग आएगा और बीटा अलग आएगा। केस नंबर 2 है इफ़ डी इक्वल टू 0, अगर डिस्काउंट 0 हो तब रूट्स क्या होते हैं, देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। और केस थर्ड है अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए यानी नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका रूट निकलना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसमें अंडर रूट लगा हुआ है तो वो होते हैं इमेजनरी। क्या होते हैं, इमेजनरी, ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, सो रूट्स विल बी इमेजनरी, रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, ओके। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट्स और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।